हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस करते हैं और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको कोई बेनिफिट्स दे, कोरोना का टाइम है, जो इकोनॉमी है वो भी डाउन है, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट आप ले सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी उस केस में क्या क्या स्कीम्स हैं जो आपको बेनिफिट दे सकती हैं, तो मैं इस सीरीज में आपको सबसे पहले आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा स्टार्टअप इंडिया स्कीम और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। स्टार्टअप वर्ड का मतलब क्या है? स्टार्टअप वर्ड का मतलब है कि अगर आप एक एंटिटी हैं जो काम कर रही है किसी इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विसेज, इनोवेशन पे। सेकंड है डेवलपमेंट कर रही है किसी नए प्रोडक्ट की, प्रोसेस की या सर्विसेज की, या इंप्रूवमेंट कर रही है किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विसेज की, तो आप स्टार्टअप में कवर हो जाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन इसके साथ ये भी है कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल का मतलब ये है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे या फिर वेल्थ का क्रिएशन करे, तो ही आपके बिजनेस को स्टार्टअप स्कीम के तहत स्टार्टअप माना जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, क्या सारी एंटिटीज इसमें कवर हो जाती हैं? तो पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म आती हैं, एलएलपीज आती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आती हैं, लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म्स नहीं आती है। तो अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं तो आप स्टार्टअप स्कीम के अंदर कवर नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर क्या गवर्नमेंट कहती है नए बिजनेस आएंगे या पुराने बिजनेस को भी कवर किया जा सकता है? तो इसके अंदर 10 साल तक के पुराने बिजनेस भी कवर किए जाते हैं। मतलब आपका बिजनेस अगर 10 साल पुराना भी है तो भी आप स्टार्टअप स्कीम में कवर हो सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। साथ में क्या सारी कंपनियां जिसकी जितनी भी टर्नओवर हो वो कवर हो सकती हैं? तो इसमें भी गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है तो भी आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम में कवर हो सकते हो। तो कौन सी एंटिटीज हैं जो नहीं कवर होगी? अगर आपकी एंटिटी बनी है स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही तोड़ दिया, रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, तो आप स्टार्टअप स्कीम में नहीं आएंगे। और साथ में 10 साल के बाद तो आप ऐसे ही नहीं कवर हो सकते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए, 10 साल के बाद कवर नहीं किया जाएगा और नया बिजनेस होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन या स्प्लिटिंग अप वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए। अब आता है बेनिफिट्स क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स का पहले बेनिफिट है 80 IAC के अंदर। 80 IAC की कंडीशन क्या कहती है? ये कहती है कि अगर आपका बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है अप्रैल 2016 से, मतलब 1 अप्रैल 2016 से, बट बिफोर 1 अप्रैल 2022, मतलब 31 मार्च 2022 तक अगर आपका बिजनेस इस पीरियड में स्टार्ट हुआ है तो आप इनकम टैक्स के इस बेनिफिट को ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 साल की कंडीशन स्टार्टअप में थी, लेकिन इनकम टैक्स में यहाँ पर 2016 से है। यहाँ 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2022 तक, मतलब 1 अप्रैल 2022 से पहले, तो इसका मतलब 31 मार्च 2022 तक के जो भी बिजनेस है वो जो इस पीरियड में स्टार्ट हुए हैं उनको ये इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है। तो इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट मिलेगा? इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा आपका 100% टैक्स की छूट मिलेगी आपको 3 साल तक, 3 असेसमेंट ईयर की। कितने? 10 साल के अंदर। 10 साल जब से इनकॉर्पोरेशन हुई है, मतलब जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से लेके 10 साल के असेसमेंट ईयर में किसी 3 लगातार सालों में आप कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे। लेकिन कंडीशन साथ में ये भी है कि आपकी टर्नओवर जो 100 करोड़ क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जैसे ही 100 करोड़ क्रॉस करेगी तो आप स्टार्टअप स्कीम से बाहर हो जाते हैं। और एक और साथ में इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी है कि आपके पास, बिजनेस के पास होना चाहिए इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का सर्टिफिकेशन, मतलब आपके पास गवर्नमेंट का ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का, तो ही आप इस इनकम टैक्स के बेनिफिट को ले सकते हैं। अदर बेनिफिट्स क्या है? अदर बेनिफिट्स हैं, अगर इस स्कीम के तहत कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फैसिलिटी में आप कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क या कोई वेरियस डिजाइन्स को वो फाइल कर रहे हैं तो आपको 80% तक की रिबेट मिल सकती है, मतलब 80% तक का गवर्नमेंट बियर करेगा। और सेकंड आपका है कि कई लेबर लॉस में, मतलब लेबर लॉज में आपको बेनिफिट मिलेगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन आप दे सकते हैं। मतलब आप गवर्नमेंट को बताएंगे तो आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस से 6 लेबर लॉस में छूट मिल जाएगी और 3 इन्वायरमेंटल लॉ में सेल्फ सर्टिफिकेशन बेस पे। सेल्फ सर्टिफिकेशन क्या होगा? स्टार्टअप मोबाइल ऐप से आपको यूज करके सेल्फ सर्टिफिकेशन देना है, तो आपके यहाँ पर लेबर इंस्पेक्टर नहीं आएगा
कम से कम 5 साल तक लेबर इंस्पेक्टर विजिट नहीं करेगा, और जिससे कि आपके लेबर कंप्लायंसेस जो है सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप स्टार्टअप स्कीम में आते हैं। और साथ में आपको कंपनी एक्ट में भी कई सारे जो प्रोविजंस है उसमें छूट मिलने वाली है। फेमा के अंदर आपको छूट मिलने वाली है। एंजल टैक्स में भी आपको छूट मिलेगी। क्या छूट मिलेगी ये मैं आपको फर्दर डिटेल में आपको अनदर वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो जनवरी 2016 से एप्लीकेबल है, 5 साल के अंदर इसकी क्या प्रोग्रेस है। 41,317 स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किए गए थे DPIIT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा 41,317 स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किए गए, जिससे 4,70,000 जॉब्स रिपोर्ट की गई। किसके द्वारा? 39,000 स्टार्टअप्स के द्वारा। 39,000 प्लस स्टार्टअप ने बताया कि हमने 4,70,000 जॉब्स रिपोर्ट दी है लोगों को। साथ में 4,509 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है 384 स्टार्टअप्स के अंदर थ्रू फंड ऑफ फंड स्कीम के तहत। साथ में 590 डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है, मतलब इसका जो रीच है 590 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कम से कम एक स्टार्टअप है। 44% जो स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किए गए हैं उसमें एक वुमेन डायरेक्टर है। 30 स्टेट एंड यूटी के अंदर स्टेट पॉलिसी है स्टार्टअप को लेकर। 319 जो स्टार्टअप हैं वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं इनकम टैक्स के बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 IAC के तहत। 53,226 ऑर्डर रिसीव किए गए हैं जेम पोर्टल पर, जिसकी वैल्यू है 2,279 करोड़। और 37 प्लस रेगुलेटरी रिफॉर्म किए गए हैं स्टेट्स के अंदर एंड यूटी के अंदर। 39 रेगुलेटरी रिफॉर्म्स अनेबल विद द हेल्प ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज के द्वारा 39 रेगुलेटरी रिफॉर्म किए गए हैं। 2.8 लाख यूजर इनरोल इन स्टार्टअप इंडिया। LND मतलब लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी गवर्नमेंट कराती है, जिसमें 2.8 लाख लोगों ने अपने आप को एनरोल कराया है। ये है गवर्नमेंट की रिपोर्ट 5 साल की स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत। अब इस स्कीम के और क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और स्टार्टअप इंडिया और MSMEs के ऊपर नए वीडियोस बनाकर आपके लिए एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन लेकर आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।